गच्छति है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान होता है। आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, इस पर भी विचार कीजिए। जितना ज्यादा तुम सत्संग सुनोगे, जितना ज्यादा मन तुम्हारा शुद्ध होता जाएगा, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मन में मलिनता यदि बढ़ेगी तो आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। निर्मल मन, सत्संग के द्वारा निर्मल मन होता है और निर्मल मन से ही श्रद्धा का जन्म होता है। और ये श्रद्धा कुंभ है, इस श्रद्धा का कुंभ चल रहा है। और मन निर्मल हो जाए। यहाँ पर एक संत प्रवचन सुना रहे थे कि मन निर्मल हो जाए तो घर ही में गंगा, घर ही में जमुना और घर ही में तीर्थ। और मन यदि निर्मल नहीं है तो गंगा जी में भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। और मन कैसे निर्मल होगा? सत्संग करते करते, भक्ति करते करते। कोई निर्मल व्यक्तित्व से जब तुम्हारा मन जुड़ जाता है तो ये मलिन मन धीरे धीरे निर्मलता को प्राप्त होने लग जाता है। निर्मल प्रतिभा से तुम जब जुड़ते हो, और निर्मल मन हो गया, इसकी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है तुम्हारा खान पान निर्मल हो जाएगा, तुम्हारी संगत भी निर्मल हो जाएगी, मलिन विचार वालों की संगत भी छूटने लग जाएगी। निर्मल लोगों की संगत तुमको पसंद आएगी। और जिसका मन निर्मल हो जाता है अकारण प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। अकारण प्रसन्न रहेगा, उसकी प्रसन्नता का कोई कारण नहीं होगा। अकेले बैठेगा तो भी प्रसन्न है, दुकान में रहेगा तो भी प्रसन्न है, भोजन करेगा तो भी प्रसन्न है। लोग आश्चर्य करेंगे कि ये इतना प्रसन्न क्यों है। कुछ लोग पूछेंगे कि तुम खुश क्यों रहते इतना, तो उनको बता दो खुश होने का कोई कारण नहीं होता है। दुखी होने के कारण होते हैं, खुश होने का कारण नहीं होता। जब सब कारण मिट जाते हैं, अकारण स्थिति पैदा होती है, तभी खुशी का जन्म होता है। दुखों के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन खुशी का कोई कारण नहीं है। जब सब दुख के कारण मिट जाते हैं, तब खुशी का जन्म हो जाता है। खुश रह करके काम करने की आदत बनाइए, इससे सफलता ज्यादा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक चौराहे के पास में जाम लगी थी। हिंदुस्तान में जाम बहुत लगती है, यहाँ जाम बहुत है। काला जाम, सफेद जाम, सड़क पर जाम, ट्रेन में जाम, सब जाम ही जाम है। तो एक मूंगफली बेच रहा था व्यक्ति, सड़क के किनारे बड़ा उदास खड़ा था। बूढ़ा आदमी था, उदास था, जाम लगी थी, गाड़ी खड़ी थी, मैं भी खाली था, जाम में क्या करूं। तो मेरी नज़र उसके ऊपर गई, तो मैंने शीशा खोला, उसको बुलाया। हमने कहा उदास क्यों हो? बोले आज कोई ग्राहक नहीं आए, शाम के 4 बज रहे, घर के लिए इंतजाम क्या होगा? तो मैंने अपने संत से कहा कि इसको 50 रुपया दे दो। 50 रुपया दिया। तो बोला कितनी मूंगफली दे दूं? मैंने कहा मूंगफली तो मैं चबाता ही नहीं हूँ और मूंगफली लेना भी नहीं। ये 50 रुपये इसलिए दिया हूँ कि घर में कुछ सब्जी ले जाना, चाय पी लेना,
उदास न रहा करो, मुस्कराया करो। ग्राहक नहीं आया तो भी खुश खड़े हो जाओ। तो थोड़ा हंसने लगा, क्योंकि अगर 200 रुपये की मूंगफली बेचता तो 50 रुपये प्रॉफिट होता। अब बिना मूंगफली बेचे 50 रुपये मिल गए तो खुश भी हुआ। अब जो खुश हुआ तो मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और ज्यों ही वो खुश हुआ 5 मिनट में ही 5-6 ग्राहक आ गए। आधा किलो 1-1 किलो मूंगफली ले गए, उसका चना खरीद ले गए। तो हमने कहा देखो, खुश रहने से ग्राहक चुंबक की तरह खींच कर आ जाता है, इसलिए खुश रहा। खुश रहने से तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। जो नेता खुश रहता है उसके साथ जनता ज़्यादा जुड़ती है, और जो साधु खुश रहता है उसके साथ श्रोता ज़्यादा जुड़ते हैं। ये बात को समझना तुम। खुश रहना एक चुंबक है, इसलिए राम हमेशा खुश रहते थे। वनवास गए हैं, केवट से नाव मांगते हैं, केवट नाव लाने के लिए मना कर देता है। तो राम जी मुस्कुरा कर बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न चाहिए। हे केवट, वही कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे और मेरे को पार उतार दे। बेज्ञान जल पाई पखारू, होत विलंब होता रहो पारू। जल्दी से जल ले आइए, पैर पखार लीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे पार कर दीजिए। राम खुश रहते थे, इसलिए रीछ भालू बानर राम के साथ में सेना के रूप में जुड़ गए थे। बात को समझना। तुम भी खुश रहा करो। जिस घर की बहू खुश रहती है वो पूरा घर खुश हो जाएगा, और जिस घर की बहू चिमटा की तरह मुंह ऐंठती रहती है पूरा घर दुखी हो जाता है कि बहू है कि नागिन है, फुफकार रही है। इसलिए बहुओं को चाहिए कि बहुत खुश रहे। हंसते हंसते सासू के पैर छू लो और सासू के पास बैठकर उनको चाय पिला दो, और मीठी मीठी बातें भी सासू को सुनाओ, और सासू का आदर करो। कभी कभी यह भी कह दो कि तुम जैसी सासू न मिलती तो शायद इतना मैं खुश न रहती। धन्य हो सासू। सासू को भी धन्यवाद दो। और यदि सासू तुमको कभी डांट दे तो कह देना, मायका छोड़कर मैं ससुराल आई। मायके में माँ डांटती थी कभी कभी, और ससुराल में सासू डांटती कभी कभी। मेरी माँ और मेरी सासू में कोई फर्क नहीं है, खाली शकल बदली है, अकल दोनों की एक जैसी ही है। और तुम्हें कोई डांटने वाला मिल जाए तो तुम किस्मत वाले हो। मेरा सत्संग गुना में था, मध्य प्रदेश गुना। राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के अग्रज भ्राता श्री राम स्वरूप कोविंद जी आयोजन करा रहे थे। तो जब मैं पहुंचा गुना में तो एक पत्रकार मुझे माला पहनाया और गाड़ी के पास थोड़ा सा रोने लगा। तो हमने कहा, पहचान तो थी नहीं क्योंकि पहली बार गुना गया मैं। पहचान हो न हो, कुछ आत्माओं का पूर्व जन्म का ही परिचय होता है। देखते ही प्रेम हो जाता है, सुनते ही प्रेम हो जाता है, पहचान की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा, आपका क्या नाम है? बोला, राजेश नाम है। क्या करते? बोले, पत्रकार हूँ। तुमने कहा, रोने क्यों लगे राजेश?
बोले गुरुदेव पिताजी मर गए। तुमने कहा पिता तो सबके मरते हैं। बोले सबके मरते हैं तो हमसे क्या मतलब? हमारे पिता मर गए, उनसे हमसे मतलब था। तो हमने कहा तो मर गए तो क्यों इतना दुखी क्यों? बोले अब कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं बचा, डांटने फटकारने वाला नहीं बचा। पिताजी थे, रोकते थे, टोकते थे, डांटते थे, फटकारते थे, प्रेम भी करते थे। कौन है अब? ऐसे रोने लगा। मैंने कहा राजेश कोई नहीं है, हम हैं ना। हम तो सत्संग में बहुत डांट लगा देते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, संभालते हैं। बोले आपका ही सत्संग सुनता हूँ और इस गुना में सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, इसलिए आपके स्वागत में खड़ा हूँ कि अब आप ही का भरोसा है कि आपके सत्संग के द्वारा ही मेरा मन बुराइयों की राह पर जाने से रुक सकेगा, अन्यथा मेरा पतन हो जाएगा।